आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जीपीएस फंटा पांगी द पैराडाइज ऑफ लर्निंग में और हमारे फेसबुक पेज पर जिसका नाम है मनोज नेगी मन। आज बहुत ही आवश्यक जानकारी के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं उसको और लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करें, क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आज, ये आपके बच्चे से रिलेटेड है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोई भी अगर आपको कोई भी सुझाव या फिर कोई भी आपको सजेशन जो देना चाहते हैं आप, उसके अलावा या फिर कुछ ऐसा लगता है कि आपको इसमें ये चीज ऐड होना चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा वीडियो का एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, जो एक बार फिर से जीसीपीएस पांगी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। एक बार फिर से हमारे छात्र ने हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और सरकारी विद्यालय का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभी आज ही आए रिजल्ट के बारे में। जो सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट आया है पिछले कल जो रिजल्ट आया है सैनिक स्कूल का, उसमें हमारे विद्यालय के छात्र भविष्य नेगी ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरिट में हमारा बच्चा आया है। तो सबसे पहले समस्त गांव वासियों को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और भविष्य के माता पिता विद्याचंद्र जी और नरियम देवी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, उनकी पूरी फैमिली को बधाई देना चाहूंगा, समस्त हमारे विद्यालय परिवार को बधाई देना चाहूंगा और समस्त गांववासी और सरकारी विद्यालय से जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे इस छात्र ने हमारे सरकारी विद्यालय का नाम रोशन किया है। भविष्य नेगी को उसके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हुए अब आगे की बात पर हम आते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सरकारी विद्यालयों का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है और जिसमें सभी लोगों का, आप सभी का सहयोग रहा है और बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा सभी व्यूअर्स का। आप सभी ने जो आशीर्वाद दिया है हमारे छात्रों को, बहुत सारे छात्र जो हमारे जेएनवी में चयनित हुए हैं, बहुत सारे ये हमारे निचार में चयनित हुए हैं और सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे चयनित होते आ रहे हैं और जो हमारी उपलब्धियां हैं उसमें आप सभी का प्यार और आशीर्वाद जो है उसमें शामिल है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को आजकल नोटिफिकेशन आ चुका है कि ईएमआरएस के लिए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो ईएमआरएस का फॉर्म निकल चुका है। तो आप जो पात्र छात्र है वो फॉर्म फिल कर सकता है ऑनलाइन, जिसके लिए आपको जाना है एचपी बोर्ड के वेबसाइट पर और वहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चे का भर सकते हैं। तो उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज है जो आपसे मैं साझा करना चाहूंगा, जो भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में भी मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे का होना चाहिए, उस फॉर्म को भरने के लिए कौन से छात्र जो हैं एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए। जिस छात्र की आयु 31 मार्च 2024 को, जी हां, जो छात्र 5वीं की परीक्षा दे चुका है, पास है, और जो छात्र जिसकी आयु 31 मार्च 2024 को 10 साल पूरा कर चुका है, वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। यदि उससे आयु छोटी है तो वो नहीं दे सकता। यानी कि 31 मार्च के बाद अगर कोई बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च के बाद का है, जो 10 साल उसके बाद हो रहा है, तो वो बच्चा पात्र नहीं माना जाएगा, चाहे उसने 5वीं की परीक्षा पास कर ली है उसके बावजूद भी। तो ये ही बहुत ही जरूरी बात है और आने वाले सालों में सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि उनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही वो अपने एज के अनुसार ही वो अपनी क्लास में बैठा हो। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में
कि मेरा बच्चा जल्दी से फर्स्ट क्लास में एडमिट हो जाए, वो फर्स्ट क्लास में बिठाया जाए उसको, तो उसके लिए जल्दबाजी पेरेंट्स भी करते हैं। इस वजह से बच्चा जो है इस प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए पात्र नहीं रह जाता। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग जब बच्चे को फर्स्ट क्लास में बिठाए, और ये बहुत ही गंभीर समस्या भी आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बात भी कर रहे हैं और परेशान भी है कि कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट क्लास में बिठाए जा सकते हैं। तो जैसे कि सीबीएसई में बताया भी गया है कि 6 साल का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में एडमिट होगा। परंतु मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 5th क्लास पास करते वक्त, पास करने के बाद उसकी आयु 31 मार्च को अगर 10 साल वो अब अपना एज कंप्लीट करता है, तो वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। यानी कि मैं आपको एक और सिंपल शब्द में बताऊं कि फर्स्ट क्लास में आपने कम से कम किस एज में एडमिट करना है। यदि आपके बच्चे की आयु 31 मार्च तक 5 साल कंप्लीट हो जाती है, 5 इयर्स, जी हाँ, ध्यान से सुने, कम से कम आयु उसकी 5 साल होनी चाहिए 31 मार्च से पहले। अगर उसकी आयु 5 साल है तो वो जब वो 5वीं पास करेगा उस समय वो 10 साल का कंप्लीट कर लेगा 5वीं पास करने के बाद, तो वो एलिजिबल हो जाएगा सैनिक स्कूल का पेपर देने के लिए, ईएमआरएस का पेपर देने के लिए, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने के लिए। तो आप लोग प्लीज ध्यान दें, एडमिशन लेते समय कम से कम आयु उसकी 5 साल कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने या फिर ये डाला हुआ है कि सीबीएसई का ये जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर है कि बच्चा 6 साल होना चाहिए। हाँ, 5 से ऊपर अगर वो 6 साल का भी होता है फर्स्ट क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो 6 साल का बच्चा है। 7 साल का भी होगा तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पर मिनिमम एज जो है फॉर्म भरने के लिए आपका 31 मार्च से पहले बच्चा जो है 5 साल कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, और 6वां उसके बाद रनिंग हो जाएगा। तो आप लोग कृपया इस बात को सब तक शेयर कर लें, तो और ये कंफ्यूजन जो है सब तक दूर करने की में मदद करें कि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में कब एडमिट हो सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें, बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिट करने के लिए कम से कम 5 साल कंप्लीट होने दें, उसके बाद ही उसे फर्स्ट क्लास में बिठाएं, और 5 साल जो है 31 मार्च तक उसका कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो 6 साल का है तो और भी अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो कोई भी पेपर दे सकता है और उसका मेंटल एज भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और वो बहुत आसानी से सीखने लग जाएगा। बच्चे को बहुत आसानी होगी सीखने में, पढ़ने में, या किसी भी प्रकार का टेस्ट देने के लिए। तो ये मेरी तरफ से जानकारी थी। अगर इसके अलावा अगर आप लोगों की माइंड में या फिर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है उसको दूर कर पाऊं। तो इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के से आप सभी के आशीर्वाद से हमारे बच्चे जो है अलग अलग जगहों पर कामयाबी पा रहे हैं, नवोदय स्कूल में सिलेक्ट हो रहे हैं, ईएमआरएस में सिलेक्ट हो रहे हैं, और सैनिक स्कूल जैसे विद्यालयों में चयनित हो रहे हैं, और अलग अलग गतिविधियों में भी बहुत सारा प्यार आप सभी ने दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो तो आप लोग बेझिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।